अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और फार्म डी फ़िज़िकल फार्मेसी में ये मेरा एक और नया टॉपिक है जिसका नाम है आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन फार्म डी फ़िज़िकल फार्मेसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एमसीक्यूज़ भी कभी कभार 5 नंबर के क्वेश्चंस भी और 10 नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स जिसमें काफ़ी बार कंफ्यूजिंग माइंड के साथ वो पढ़ते हैं तो उनको समझ ही नहीं आती और ये बेसिक चीज़ें इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे 5 इयर्स फार्म डी में इनकी इन्हीं बेसिक चीज़ों से आगे जो चीज़ें होंगी वो फिर समझ नहीं आएंगी। तो आयोनाइजेशन को स्टार्ट करते हुए पहले इसके बेसिक्स पे चलते हैं। जो एटम होता है वो एज अ न्यूट्रल होता है। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक एटम जो है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये न्यूट्रल रहता है। इन सम केसेस एनर्जी, पीएच, हीट रिक्वायर्ड होती है कि वो एटम आयंस में तब्दील हो जाए। कभी कभार कुछ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में भी आयंस में तब्दील हो जाते हैं एटम्स। एटम्स का कन्वर्ट होना इनटू देयर आयंस इस कॉल्ड आयोनाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। और जो एनर्जी जिस एनर्जी के इन्फ्लुएंस से एटम्स अपने आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एटम का आयंस में तब्दील होना या तो वो पॉजिटिव आयंस में होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव में कैश आयन, नेगेटिव में एन आयन। तो ये आयोनाइजेशन होगी। इसकी आयोनाइजेशन की एक थ्योरी है जो काफ़ी थ्योरीज थी जिसमें से एक वाइडली एक्सेप्ट हुई थी, वो आयोनाइजेशन थ्योरी गिवन बाय आर्हीनियस, ठीक है, बेस्ड ऑन लेयर्स कॉन्सेप्ट। इस थ्योरी की जो बेसिस थी वो लेयर्स के कॉन्सेप्ट पे थी, जो लेयर्स स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस मेथड और बाकी एसिड एंड बेस के जो उसके पोस्टुलेट थे उस पर बेस करती है। तो इसका अगर पोस्टुलेट इसके पोस्टुलेट देखें तो उसमें बताते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट होता है एच पॉजिटिव आयंस में, और जाहिर सी बात है वो सब्सटेंस एच हाइड्रोजन एटम को रखता होगा, पोजेस करता होगा, वो अपने हाइड्रोजन आयंस में तब्दील होता है, डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस मीडियम। तो उसको हम कहेंगे एसिड्स, उनको एसिड्स कहेंगे। और ऐसा सब्सटेंस जो ओ एच आयंस में तब्दील हो उसको बेस, और उन सब्सटेंस को बेसिस कहेंगे। तो ये इसके पोस्टुलेट्स का बेसिक पिलर है जिसको हमने याद रखना है। और ये लेविस ने भी कहा था कि जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो बेस होती है। ओ एच इज एक्चुअली डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है एक्सटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की काफ़ी ज़्यादा क्या क्या कहते हैं वाइड क्लासिफिकेशन है जिसमें से वीक और स्ट्रॉन्ग को हम डील करते हैं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। अगर 50% 100 में से 50% आयन बन रहे हैं, 100 बनने चाहिए तो वो वीक होंगे। अगर 100 में से 99 या 100 ही बन रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे या स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो एक्वस मीडियम पे। तो डिसोसिएशन एक्सटेंट यहाँ 100% 50% है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। तो CH3COOH एसिटिक एसिड इसकी एग्जांपल है। और स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने HCl को लिखा है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है। ये फौरी तौर पर HCl जो है अपने आयंस में तब्दील हो जाता है और ये थोड़ा टाइम लेता है और कम होता है, तो इस वजह से ये वीक है। तो ये आयनाइजेशन का इंट्रोडक्शन था एक। तो इसमें मैंने आयनाइजेशन बताया, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के थोड़े पोस्टुलेट और वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया। कुछ पोस्टुलेट्स रह गए हैं वो हम अगली अपनी वीडियो में इसको उनको देखेंगे और उनको रिलेट करेंगे एक और टॉपिक के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाइल्यूशन से रिलेटेड है। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो। अगर इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे बता देगा। इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जज़ाकल्लाह।